वुहान हवाई अड्डे पर सुबह के 8:57 पर ऐसा क्या हुआ जेजू एयर फ्लाइट के साथ जिसमें 179 लोग मारे गए। दिन 29 दिसंबर सन 2024 जेजू एयर फ्लाइट 7C 2216 थाईलैंड के बैंकॉक के स्वयंभूमि हवाई अड्डे से रात 2:28 पर 181 लोगों के साथ दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुआ, जिसमें 181 लोगों में 175 यात्री थे और 6 चालक दल के सदस्य थे। जेजू एयर फ्लाइट को थाईलैंड के बैंकॉक के स्वयंभूमि हवाई अड्डे से दक्षिण कोरिया के वुहान हवाई अड्डे पर पहुंचने में लगभग 6 या 6.5 घंटे का टाइम लगता है। 6.5 घंटे का लंबा सफर करके लैंडिंग टाइम पर ऐसा क्या हो गया जो 181 लोग सेफ लैंडिंग नहीं कर पाए। जेजू एयर फ्लाइट 7C 2216 बोइंग कंपनी का 737-8AS था, जिसे HL 8088 के रूप में पंजीकृत किया गया था। जेजू एयर फ्लाइट की पहली उड़ान 19 अगस्त 2009 को हुई, जो उड़ान के बाद रियान एयर को नया जेजू एयर फ्लाइट सौंपा गया, वो भी पट्टे पर, जो 2017 तक पट्टे पर रहा। इसके बाद SMBC एविएशन कैपिटल द्वारा जेजू एयर को दे दिया गया। जेजू एयर ने कोविड-19 महामारी के बाद साउथ कोरिया के वुहान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंकॉक के स्वयंभूमि हवाई अड्डे तक जाने के लिए एक सप्ताह में 4 चक्कर लगाता था। जेजू एयर फ्लाइट स्वयंभूमि हवाई अड्डे से वुहान हवाई अड्डे के लिए जा रहा था, जिसमें सबसे बूढ़ा व्यक्ति सन 1946 का था और सबसे छोटा बच्चा सन 2021 का था। टोटल पूरे प्लेन में 82 पुरुष और 93 महिलाएं थी, जिन्होंने सोचा नहीं था पूरा लंबा सफर करने के बाद लैंडिंग के समय ये हो जाएगा। जेजू एयर फ्लाइट 7C 2216 वुहान हवाई अड्डे पर सुबह के 8:54 पर उतरने की परमिशन दी गई। जैसे ही जेजू एयर फ्लाइट की उतरने की तैयारी कर रहा था, वैसे ही 8:57 पर पक्षी की टकराने की संभावना के बारे में चेतावनी दी गई। 1 मिनट बाद पायलट द्वारा मेडे अलर्ट जारी किया गया। मेडे अलर्ट एक ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग है जो पूरे मेडे के कर्मचारी अलर्ट हो जाते हैं, जिसे इमरजेंसी लैंडिंग बोलते हैं। मेडे अलर्ट को जारी करने के लिए पायलट द्वारा 3 बार मेडे अलर्ट बोलना पड़ता है, तभी मेडे अलर्ट जारी होता है। जेजू एयर फ्लाइट 7C 2216 को सुबह 9 बजे प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग गियर तैनात नहीं होने के कारण प्लेन को दोबारा घुमाना पड़ा। प्लेन अब विपरीत दिशा में हो चुका था। जेजू एयर फ्लाइट 7C 2216 को विपरीत दिशा में लैंडिंग करने की परमिशन मिल चुकी थी। लैंडिंग गियर तैनात न होने के कारण जेजू एयर फ्लाइट 7C 2216 को बेली लैंडिंग करना पड़ा, जिसमें प्लेन ओवरशॉट हो गया, मतलब फिसल गया, जो कॉन्क्रीट की दीवार से जाकर टकराया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। जेजू एयर फ्लाइट जो 181 लोगों को लेकर जा रहा था, जिसमें 179 लोग प्लेन के बाहर बिखरे मिले, जिसमें 2 लोग बच गए, क्यून और ली, जो एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन उनको भी काफी चोटें आई थी, जो प्लेन के पिछले हिस्से में फंसे हुए थे। मेडे के कर्मचारियों ने बाहर निकाला और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा गया और साउथ कोरिया के गवर्नमेंट द्वारा जेजू एयर को 1 जनवरी तक बंद करना पड़ा।